अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजीज। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास सेट एक्स तो सेम होगा, यानी कि एक ही सेट एक्स होगा, लेकिन उसके ऊपर हमने अब दो टोपोलॉजीज डिफाइन करनी है और ये देखना है कि उन दोनों टोपोलॉजीज के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है। तो हमारे पास सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन है। कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजीज, इनको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, लेट टा1 एंड टा2 बी टू टोपोलॉजीज ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स। सपोज दैट each टा1 open subset of x is also a टा2 open subset of x। अब इस लाइन का मतलब ये है कि जितने भी टा1 ओपन सबसेट्स हैं x के, इसका मतलब है टा1 टोपोलॉजी के अंदर मौजूद हैं, वो सारे के सारे टा2 टोपोलॉजी के अंदर भी मौजूद है। यहाँ पे टा1 और टा2 दो टोपोलॉजीज हैं सेट x के ऊपर। अब याद कीजिएगा, हमने जब टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने बात ये की थी कि जो टोपोलॉजी होती है वो सेट x के पावर सेट से मेंबर्स लेने के बाद उनको एक क्लास में बंद करते हैं, और वो जो क्लास है वो जब सर्टेन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करती है तो वो टोपोलॉजी बनती है। अब यहाँ पे टा1 भी टोपोलॉजी है x के ऊपर और टा2 भी टोपोलॉजी है x के ऊपर। इसका मतलब है टा1 और टा2 हमने सेपरेटली लिए हैं सेट x के पावर सेट में से दो क्लासेस, और उन दोनों क्लासेस को हमने कहा है कि दोनों टोपोलॉजीज हैं। और इस केस के अंदर जो टा1 ओपन सेट्स हैं या फिर टा1 टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे मेंबर्स टा2 टोपोलॉजी के अंदर भी कंटेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो टा1 क्लास है उसके सारे मेंबर्स टा2 क्लास के अंदर हैं, इसीलिए जो टा1 है वो टा2 की सब क्लास है। अब क्योंकि टा1 जो है वो सब क्लास है टा2 की, तो इसलिए हम आगे ये लिख सकते हैं, दैट इज टा1 इज ए सब क्लास ऑफ टा2, दैट इज टा1 इज कंटेन्ड इन टा2, देन वी से दैट टा1 इज कोर्सर और स्मॉलर और वीकर देन टा2। इसका मतलब ये है कि जो हमारी टा1 टोपोलॉजी है जिसके सारे मेंबर्स टा2 टोपोलॉजी के अंदर कंटेन करते हैं, वो टा2 से वीकर है, स्मॉलर है या उससे कोर्सर है। और जो टा2 टोपोलॉजी होगी उसके बारे में ये लिखा है, और दैट टा2 इज फाइनर और लार्जर देन टा1। अब यहाँ पे हमने दो टोपोलॉजीज देखी हैं। एक टोपोलॉजी जो कंप्लीटली कंटेन करती है दूसरी टोपोलॉजी के अंदर, वो होती है स्मॉलर और वीकर और कोर्सर। और जो बड़ी टोपोलॉजी होती है जो पहली टोपोलॉजी को अपने अंदर कंटेन की होती है, वो टोपोलॉजी कहलाती है फाइनर और लार्जर टोपोलॉजी। अब इसके बाद हमारे पास कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजीज के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम अपना वो फैक्ट यूज करते हैं जिससे हम टोपोलॉजीज बनाते हैं। टोपोलॉजीज हम इस तरह से बनाते हैं कि सेट एक्स के पावर सेट में से हम कुछ मेंबर्स लेते हैं और उन मेंबर से हम एक क्लास बनाते हैं। वो क्लास जब सर्टेन एग्जाम्स को सेटिस्फाई करती है तो फिर वो क्लास टोपोलॉजी बन जाती है। अब यहाँ पे हमने तीन टोपोलॉजीज लेनी है। जरा याद कीजिएगा, जब हमने डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी पढ़ी थी उस वक्त हमने ये देखा था कि अगर आप सिर्फ एक्स और फाई उठा लें पावर सेट से, तो जो टोपोलॉजी बनती है उसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, उसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया था। और वैसे जब हमने कोई टोपोलॉजी लेनी होती है तो उसको हम यूजुअली टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जब आप मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर लेते हैं पावर सेट की, या फिर जितने भी उसके अंदर सबसेट्स होते हैं एक्स के, वो सारे के सारे उठा लेते हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स आप पावर सेट को ही टोपोलॉजी बना देते हैं, तो वो जो आपकी टोपोलॉजी होती है वो होती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब इस एग्जांपल के अंदर भी हमने ये तीनों टोपोलॉजीज यूज करनी है। एक हमने टोपोलॉजी जी यूज करनी है जो इनडिस्क्रीट है, एक हमने टोपोलॉजी डी यूज करनी है जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और एक हमने उसकी कोई आम सी टोपोलॉजी उसके ऊपर यूज कर लेनी है जो टोपोलॉजी टा है। अब इन तीनों टोपोलॉजीज के अंदर हमने रिलेशन देखना है कि इनमें से कोर्सर कौन सी और फाइनर कौन सी है, या फिर कौन सी कोर्सर है तो किससे कोर्सर है और वो किससे फाइनर है। तो हमारे पास एग्जांपल है, कंसिडर द डिस्क्रीट टोपोलॉजी डी, द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जी एंड एनी अदर टोपोलॉजी टा ऑन एनी सेट एक्स। अब हमारे पास सेट एक्स तो सेम है, जैसा हमने पहले बात की थी, सेट एक्स तो सेम होगा, उसके ऊपर आप टोपोलॉजीज डिफरेंट लेंगे। उन डिफरेंट टोपोलॉजीज का हम आपस में रिलेशन बताएंगे कि उन डिफरेंट टोपोलॉजीज का आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे सेट एक्स तो सेम है, उसके ऊपर टोपोलॉजीज हैं तीन, एक है डी, एक है जी और एक है टा। उसके बाद आगे लिखा है देन टा इज कोर्सर देन डी एंड टा इज फाइनर देन जी। अब इसका मतलब ये है कि जो आपकी टोपोलॉजी टा है वो कोर्सर है डी से। इन अदर वर्ड्स जो टा के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे डी के अंदर कंटेन करते हैं, क्योंकि सेट एक्स का जो पावर सेट था उसको आपने डी बना दिया था, या वो भी एक टोपोलॉजी है जो कि डी के बराबर है। और जो आपकी टोपोलॉजी टा है वो आपने पावर सेट में से कुछ मेंबर्स लेके बनाई थी। इसका मतलब ये है कि उसके सारे के सारे मेंबर्स ऑलरेडी डी के अंदर मौजूद है, या फिर जो आपकी क्लास टा है वो डी के अंदर कंटेन कर जाती है। इसलिए जो क्लास टा है वो डी से कोर्सर है या उससे स्मॉलर है या वीकर है। इसके बाद टा का आगे रिलेशन है जी के साथ, एंड टा इज फाइनर देन जी। और जो टोपोलॉजी टा है ये जी से फाइनर है। अभी जी से फाइनर क्यों है? जी से फाइनर इसलिए है कि जो टोपोलॉजी जी है वो एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो हम पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर सिर्फ हम सेट फाई लेते हैं और सेट एक्स लेते हैं, जो कि मिनिमम हमारे पास रिक्वायरमेंट है किसी भी क्लास को टोपोलॉजी बनने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम पॉसिबल ओपन सेट्स हैं टोपोलॉजी जी के अंदर। तो कोई और जो भी आप टोपोलॉजी लेंगे सेट एक्स के ऊपर वो हमेशा
मिनिमम कैपेसिटी या मिनिमम रिक्वायरमेंट से हमेशा बड़ी होगी। तो इसलिए जी आपके पास मिनिमम टोपोलॉजी होती है और कोई भी और टोपोलॉजी टा होगी तो वो जी से हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि उसके अंदर जी से ज्यादा मेंबर्स होंगे। जी से कम तो नहीं हो सकते, क्योंकि जी के अंदर मिनिमम पॉसिबल ओपन सेट्स हैं। क्योंकि अगर जी से भी आप कम कर दें तो फाई और एक्स में से आपको एक निकालना पड़ जाएगा, लेकिन ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि फाई और एक्स को तो टोपोलॉजी की क्लास में होना चाहिए, तो इसको हम नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए टा के अंदर हमें फाई और एक्स से ज्यादा मेंबर जी रखने पड़ेंगे। तो इसके रिजल्ट में जो क्लास जी है, जो इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, वो टा के अंदर कंटेन कर जाएगी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजीज का। इसके अंदर हमने कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजी की डेफिनेशन भी देख ली है, टोपोलॉजी की वैसे जो डेफिनेशन होती है वो भी हमने रिवाइज कर ली है, और कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजी के ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन टोपोलॉजिकल स्पेसेस।